नमस्कार। पंच महाभूतों यानी प्रकृति के 5 महान तत्वों के हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का एक तत्व अपने सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं दिव्य रूप में मौजूद है। और वो तत्व है अग्नि। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में बसे अरुणाचलेश्वर मंदिर की। ये मंदिर अग्नि तत्व का एक जीता जागता प्रतीक है। पता है, ये दुनिया के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है, पर इसकी असली शान, इसकी भव्यता सिर्फ इसके साइज में नहीं है। नहीं, वो तो इसकी असाधारण कहानी में छुपी है, इसकी पौराणिक कथा में। तो चलिए आज उसी कहानी को जानते हैं। इस मंदिर की कहानी असल में एक बहस से शुरू होती है। कोई छोटी मोटी बहस नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य बहस जिसने सचमुच ब्रह्मांड की दिशा ही बदल दी। तो हुआ यूं कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। उनके अहंकार को शांत करने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। पर कैसे? एक विशाल, एक अंतहीन अग्निस्तंभ के रूप में। और उन्होंने एक चुनौती रखी, जो भी इस स्तंभ का कोई भी सिरा ऊपर या नीचे खोज लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। अब चुनौती तो मिल गई, तो भगवान ब्रह्मा ने लिया हंस का रूप और उड़ चले ऊपर उस स्तंभ का शिखर खोजने, और भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और जमीन खोदते हुए नीचे जाने लगे उसकी जड़ें ढूंढने। सोचिए, युगों तक वो चलते रहे, उड़ते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों ही नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि वो स्तंभ, वो तो अनंत था, उसका कोई आदि नहीं था, कोई अंत नहीं था। तो अब सवाल ये है कि उस अग्नि स्तंभ का क्या हुआ? मान्यता ये है कि वही दिव्य अनंत अग्नि स्तंभ समय के साथ धीरे धीरे ठंडा होकर एक ठोस रूप ले लिया, और आज वो उसी जगह पर अरुणाचल पर्वत के रूप में खड़ा है। पर देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी भर नहीं है। इस पर्वत और यहाँ बने मंदिर का बहुत ही गहरा आध्यात्मिक महत्व है। एक ऐसी शक्ति है यहाँ जो आज भी लाखों भक्तों को अपनी तरफ खींचती है। तो क्या है वो शक्ति? असल में अरुणाचल को ज्ञान की अग्नि माना जाता है। हाँ, ज्ञान की अग्नि, एक ऐसी पवित्र आग जो कहते हैं कि इंसान के अहंकार को, उसके ईगो को जलाकर राख कर देती है और आत्मा को शुद्ध करती है। यहाँ की जो ऊर्जा है ना, उसे बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी मानते हैं। अच्छा, इस ऊर्जा को महसूस करने का एक बहुत ही खास तरीका है। इसे कहते हैं गिरिविलम। ये एक पवित्र परिक्रमा है जिसमें भक्त इस पूरे अरुणाचल पर्वत के चारों ओर नंगे पैर चलते हैं। और भक्तों का विश्वास वो बहुत गहरा है। उनका मानना है कि ये सिर्फ पैदल चलना नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो कहते हैं कि अनगिनत जन्मों के पाप और कर्मों को धो देती है, उन्हें जला देती है। अगर इस जगह की दिव्यता को उसके सबसे शानदार रूप में देखना हो ना, तो वो मौका मिलता है साल में एक बार, कार्तिकाई दीपम उत्सव के दौरान। इस दिन मानो इतिहास खुद को दोहराता है। वही ब्रह्मांडीय घटना फिर से जीवंत होती है। बस एक चीज पूरे त्योहार का केंद्र बन जाती है। जरा सोचिए, एक अकेली विशाल ज्योति। हर साल इस त्योहार के दिन पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर घी से भरा एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल कढ़ा जलाया जाता है। ये ठीक उसी अग्नि स्तंभ का प्रतीक है जिसके रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। और इसकी लौ वो कोई छोटी मोटी नहीं होती। ये इतनी विशाल और इतनी तेजस्वी होती है कि इसे मीलों दूर से देखा जा सकता है, बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह, एक दिव्य प्रकाश स्तंभ जो रात के अंधेरे को चीर रहा हो। तो ये जो महादीपम है ना, ये सिर्फ एक दिया नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक शाश्वत प्रतीक जो इस बात की याद दिलाता है कि भगवान शिव आज भी इसी जगह अग्नि के रूप में अपने भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस जगह का हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, अरुणाचलेश्वर सिर्फ एक मंदिर या एक पहाड़ नहीं है, ये एक अनुभव है। ये जगह क्यों इतनी मायने रखती है? क्योंकि ये मानसिक शांति पाने का एक जरिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने आते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, ये अहंकार पर विजय पाने का एक रास्ता दिखाती है। ये हमें उस प्राचीन ब्रह्मांडीय कथा से सीधे जोड़ती है और ये एहसास दिलाती है कि हम सभी एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं।
तो आखिर में अरुणाचल का ये पर्वत हम सबसे एक सवाल पूछता है, एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार की वो कौन सी ज्वाला जल रही है जिसे शांत करने की जरूरत है, जिसे ज्ञान के प्रकाश में बदलने की जरूरत है।